में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं छोटे खान से जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो क्या लगता है मिर्जापुर में क्या माहौल है? मिर्जापुर में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा पब्लिक के बीच में संदेश जा रहा है। पूरे देश में एक परिवर्तन होने जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में एक माहौल ऐसा बन गया है कि अभी देखिए कल फूलपुर में राहुल गांधी का कार्यक्रम था, राहुल गांधी अखिलेश जी का, और इतनी जैन सैलाब आई कि राहुल गांधी भाषण नहीं दे पाए, अखिलेश यादव वहां पर भाषण नहीं दे पाए, इतनी पब्लिक आई थी। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितना परिवर्तन होने जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी जुमलों वाली जो पार्टी है, ये देश के नौजवानों को कहा था खाते में 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। अच्छा, कितने रोजगार दिए? जो उद्योग था सारे उद्योग चौपट हो गए हैं। नौजवान इस समय बीए ग्रेजुएट होकर घूम रहा है, उसके पास कोई योजना नहीं है। हम सबके नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, सब लोगों ने नौजवानों को एक कानून बनाया। उन्होंने 5 कानून दिया है, 25 गारंटी दिया है कि जब हमारा केंद्र में सरकार बनेगी तो हम नौजवानों को रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं देंगे उनको भत्ता देंगे। एक खास सवाल, ये तो प्रदेश के मुद्दे हैं। यदि हम बात करें कि यहाँ पर केंद्रीय उद्योग मंत्री और 2 बार की सांसद, तीसरी बार भी हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, मैदान में, चुनावी मैदान में उतरी है, क्या लगता है 10 साल में कितना कुछ बदला? हमको तो नहीं लगता कि कुछ बदलाव हुआ है। अब मिर्जापुर आई है, देखिए है, सड़क जर्जर है, उद्योग नाम का कोई चीज नहीं है उत्तर मिर्जापुर में। जो उद्योग कांग्रेस के शासन में लगा था, डाला चूट, सीमेंट फैक्ट्री सारे बंद हो गए हैं। कोई मिर्जापुर में ऐसा उद्योग 10 साल में बीजेपी सरकार ने नहीं लगवाया है कि जहां लोगों को रोजगार मिल सके, नौजवानों को नौकरियां मिल सके। जो कांग्रेस के पीरियड में हम सबके नेता राजीव गांधी जी ने 21वीं सदी का सपना दिखाया था, नौजवानों के लिए 18 साल के नौजवानों को मत देने का अधिकार दिया था, उसी अधिकार के तहत आज नौजवान एक परिवर्तन करने जा रहा है। 10 साल छोड़िए, नीचे से ऊपर तक की इनकी सरकार है, किसी से रोना नहीं होता। मिर्जापुर में अगर ये सरकार चाहती तो यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, उद्योग लगते हैं, मगर आज तक कोई मिर्जापुर में उद्योग नहीं लगा है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। ठीक है, उद्योग के अलावा यदि हम बात करें, जिससे किसी भी जिले की तरक्की तब होती है जब वहां का ट्रांसपोर्ट बढ़िया हो, सड़क बढ़िया हो और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया हो और बच्चों के लिए अच्छे डिग्री कॉलेज हो ताकि दूसरे जनपदों में ना जाए। इन सारे कामों पर सरकार और यहाँ के मंत्री, सांसद कितना खरा उतरे? एकदम खरा नहीं उतरे हैं। इनके विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, नगर पालिका के चेयरमैन भी हैं, सारे पद पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, मगर कोई मिर्जापुर में बदलाव नहीं हुआ है। जब से गैर कांग्रेसी सरकार 89 के बाद उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जनपद में कोई विकास नहीं हुआ है। एक नलकूप जो किसानों के लिए नलकूप कांग्रेस बनवाती थी, ये उसका मरम्मत तक नहीं करा पाए हैं आज तक। जो हैंडपाइप था, हैंडपाइप का रिबोर तक नहीं करा पा रही है सरकार। यह सरकार सिर्फ कागज पर पास हो जाता है, कितने सड़कें कागज पर पास हो जाता है, कोई काम नहीं किया है, सिवाय जुमला के अलावा कोई काम नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी। कहा जाता है कांग्रेसी जब सत्ता में थे तो किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ था और सारी चीजें जो देश की थी उनको बेच दिया गया था। आप इस पर क्या कहेंगे? यह सच है कि आज अगर कांग्रेस के शासन में जो विद्यालय नहीं बने होते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं कि हम शौचालय बनाए हैं, तो शायद वोट डालने के लिए शौचालय में लोग ईवीएम मशीन रखना पड़ता। कांग्रेस पार्टी विद्यालय बनवाया है। कांग्रेस पार्टी, आप आए होंगे भदोही मिर्जापुर पुल का निर्माण आज कम से कम हमको लगता है कि 40, 46, 47 साल हो गया होगा। एक हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पंडित नरेंद्र तिवारी जी, वही पुल एक बना है। उसके अलावा आज तक मिर्जापुर में कोई पुल नहीं बना है, यह सरकार नहीं बनाई है। साल में सांसद जी के 10 कामों में एक काम तो गिनाइए।
हमको तो नहीं लगता, जीरो है। इस बार जनता क्या चाहती है? परिवर्तन चाहती है जनता। आप लोग अगर जनता के बीच जाते हैं तो किस तरह के मुद्दों को लेकर जाते हैं और जनता के मन में क्या है? जनता तो ढूंढ रही है कि भैया उद्योग कब देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, खाते में 15 लाख रुपए देंगे। उसके बाद कहा था कि काला धन आएगा, काला धन आएगा तो सारे लोगों का जो है उद्योग लगेंगे, ये लगेंगे। काला धन तो इनके पास आ गया सब। जो वैक्सीन के जरिए, वैक्सीन कंपनी से जो इन्होंने चंदा लिया है, पाकिस्तान से चंदा लिया है, किससे किससे? ये सत्ता पक्ष के लोग चंदा ले रहे हैं। चंदा तो मिलना चाहिए विपक्ष के लोगों को, मगर सत्ता पक्ष के लोग चंदा ले रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? अडानी अंबानी देश छोड़ के भाग गए हैं। अच्छा, अगर हम बात करें मिर्जापुर पर्यटन क्षेत्र से बहुत फेमस है, माँ विंध्यवासिनी धाम है यहाँ, और चुनार का किला, तमाम ऐसी जगहें हैं, घाट है। क्या लगता है? और सबसे बड़ी बात यह कि बनारस से सटा हुआ ये जिला है, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से सटा हुआ है। क्या मानते हैं कितना कुछ बदल गया? बदला नहीं, हाँ, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, बाबा खंती शरीफ का मजार है, चुनार नामी चीज है। इन्हीं की वजह से आज खंती का विंध्याचल के वजह से जो बाहर के लोग आते हैं दर्शनार्थी, दर्शन करने के लिए, बस उसी से मिर्जापुर चल रहा है। बाकी सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, चाहे वो कारपेट का काम था, बर्तन का काम था, लाई चपड़े का काम था, सारा काम पर कुल मिला के काम नहीं हुआ, एकदम काम नहीं हुआ। सारा मिर्जापुर चौपट है। अगर माँ विंध्यवासिनी का मंदिर नहीं होता तो शायद बाहर के लोग भी मिर्जापुर में नहीं आते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ छोटे खां मौजूद थे, कांग्रेस के प्रवक्ता है। इन्होंने एक बहुत खास बात की, यदि यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी धाम नहीं होती या यहाँ कंत्री शरीफ की मजार नहीं होती तो हो सकता है कि पर्यटक या और लोग जो है यहाँ दर्शन करने नहीं आते, और हो सकता है कि यहाँ का विकास नहीं होता, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिला। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र की यदि बात की जाए तो ऐसा कोई 10 साल में काम नहीं हुआ बड़ा जो गिनाया जा सके। फिलहाल देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार।